शांति। आज की तारीख है 14 मई 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरा है, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां चित चैन पाए। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहां सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुख धाम से फिर इस दुख धाम में कैसे आ गए? यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा और गॉडेज राधा, अथवा गॉड नारायण अथवा गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर से भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी है, भारत सोने की चिड़िया था। पारसनाथिनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं। मेरा भी यहाँ ही जन्म होता है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो, हम शिववंशी और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले यह पूछो, गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हो? पिता तो है ही गाया, शिववंशी तो सभी आत्माएं है, तो सब ब्रदर्स है। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना।
जिसको आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप, वह इमॉर्टल ठहरा। आत्माएं भी इमॉर्टल है, अर्थात अविनाशी है। बाकी साकार यह शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी है, उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारीपन नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उसमें कुमार कुमारियां हैं। शिववंशी तो पहले से ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्मा थी, फिर अब पाप आत्माएं कैसी बनी? बाबा कहते हैं, तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है। कहते भी है परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिकर सब में ठोक दिया है। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। यह है बहुत दर्दनाक समय। इसको खूने नाहक भी कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। यह सिमरन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यही सुदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रहे सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितनी बड़ी विघ्न खेल समान अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे।
ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजयी बने हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।